नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, बहादुरी हो तो महामानव के कैबिनेट के सदस्यों की, वरना हो ही ना। यूं तो महामानव और महामानव के पार्टी वाले समय समय पर अपनी बहादुरी का बेबाक प्रदर्शन करते ही रहते हैं, लेकिन बहादुरी की जो मिसाल महामानव के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेश की है, वो असल में काबिले तारीफ है। तो मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, क्योंकि आज उन्होंने ड्यूरिंग द सेशन मेरा नाम लिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सम डेवलपमेंट्स एल्सवेयर, द एप्स्टाइन फाइल्स। तो मैं आई जस्ट वांट टू शेयर सम इंफॉर्मेशन विद यू। इससे पहले कि हम इस बहादुर मंत्री की बहादुरी का जिक्र करें, पहले हम ये जान लें कि असल में किस्सा क्या है, क्योंकि किस्सा जानने से पहले हरदीप सिंह पुरी की इस बहादुरी का जिक्र करना घोड़े के आगे बग्घी जोतने जैसा होगा। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि विश्व कुख्यात बाल बलात्कारी जेफरी एप्स्टाइन के साथ महामानव के वर्तमान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम कैसे आता है। तो 2014 की एक मेल में एप्स्टाइन ने लिखा कि लड़कियां, ध्यान से भाई, मेरी पुरानी आदत फिर से शुरू हो जाएगी। और उसके बाद उसने कई लोगों के नाम उस मेल में लिखे जो शायद उसके साथ रहने वाले थे, और इसमें इंडिया के हरदीप सिंह पुरी का नाम भी शामिल है। अपनी उस दूसरी ईमेल में वो लिखता है कि सुबह 10:30 बजे वो हरदीप सिंह पुरी से मिलेगा। अक्टूबर 2014 में एप्स्टीन भाई साहब ने हरदीप सिंह पुरी को अपने सहायक के लिए भारत में कोई शादी अटेंड करने के लिए क्विक वीजा का इंतजाम करने के लिए मदद मांगी थी। पुरी ने भारतीय राजदूत प्रमोद बजाज से इस मामले को प्रायोरिटी बेसिस पर हैंडल करने का हुक्म दिया था। अब यहां कुछ बातें और कर लेना बहुत जरूरी है ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। यह सही है कि जेफरी एप्स्टाइन को पहली बार 2006 में गिरफ्तार किया गया था, और 2008 में जेफरी एप्स्टाइन ने खुद यह कबूल किया था कि वो बाल बलात्कारी है और वेश्यावृत्ति में लिप्त है, जिसके लिए उसे सजा भी हुई थी। लेकिन यह भी सही है कि हरदीप सिंह पुरी जब इस बाल बलात्कारी से मिले थे तो वो महामानव की कैबिनेट के मंत्री नहीं थे, बल्कि एक सच्चरित्र नागरिक थे। भैया, हियर इज अ प्रोफेशनल, आई एम नॉट इवन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इन द month of November 2014 I was a private citizen। और उन्हें तो शायद पता ही नहीं था कि एप्स्टीन भाई साहब बच्चों के साथ बलात्कार करने के शौकीन हैं। इसके अलावा मैं यह बात भी कहना चाहता हूं कि किसी भी तरीके से हरदीप सिंह पुरी जी का रिश्ता बाल बलात्कार से या बाल शोषण से नहीं जोड़ा जा सकता। खुद हरदीप सिंह पुरी जी ने, जो महामानव की कैबिनेट में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं, साफ किया है कि वो सजायाफ्ता बाल बलात्कारी श्री एप्स्टीन भाई साहब से जब मिले थे तो उनकी वो मुलाकात बहुत पेशेवराना मुलाकात थी, प्रोफेशनल मीटिंग थी। उसमें किसी भी तरह का बाल यौन शोषण नहीं हुआ था। हरदीप सिंह पुरी जी ने अपने बयान में ये बात पूरी शिद्दत के साथ बताई है कि उनकी मुलाकात पूरी तरह प्रोफेशनल थी। हरदीप सिंह पुरी जी विश्व कुख्यात बाल बलात्कारी, बाल यौन शोषण के सजायाफ्ता एप्स्टीन भाई साहब को मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया के बारे में बताने गए थे, उससे बातचीत करने गए थे। देयर आर रेफरेंसेस टू पॉसिबली 3 or 4 मीटिंग्स इन 8 years। आफ्टर आई resigned as, not resigned, retired as India's ambassador to the UN, a few months later I was invited to join the International Peace Institute. My boss in the IPI, Mr. Terje Rod Larsen, was the person who knew this particular infamous person, Mr. Epstein. And it is as part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. अब आते हैं बहादुरी और नैतिक साहस की बात पर। आप जरा ये देखिए साहब कि जब कोई व्यक्ति बाल बलात्कारी के तौर पर सजा पाया हुआ था, वेश्यावृत्ति के इल्जाम में सजा याफ्ता था, उससे मिलने और पेशेवराना बातचीत करने की बात हरदीप सिंह पुरी जी ने स्वीकार की है, माना है। पूरी दुनिया में आपको कोई ऐसा साहसी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो खुलकर पूरी दुनिया के सामने सर उठाकर
गर्व से ये कह सके कि हां, मैंने एक बाल बलात्कारी के साथ मुलाकात की और मुझे इसका कोई खेद नहीं है। The Epstein files are about charges that he had an island where he used to take people to indulge their sexual fantasies, charges of pedophilia, and there are victims of this. Those victims have brought cases against the people in authority. My interaction has got nothing to do with that. मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि किसी और देश में किसी और मंत्री का नाम अगर एप्स्टाइन फाइल के संदर्भ में आया होता तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया होता, रिजाइन कर दिया होता, उनसे इस्तीफा ले लिया जाता, जैसे इंग्लैंड के पीटर मैंडलसन ने किया है, जैसे स्लोवाकिया के मिरोस्लाव ल्याकेक ने किया है, नॉर्वे की मोना जुल ने किया है, फ्रांस के जैक लैंग ने किया है, जैसे इंग्लैंड के मॉर्गन मैक्सवीनी ने किया, जैसे जोआना रूबिनस्टीन ने किया। दोस्तों, जब आप में नैतिक साहस की, महामानव ब्रांड नैतिक बहादुरी की कमी हो तो आपको रिजाइन करना पड़ता है, लेकिन हमारे देश में नैतिक साहस की जो गंगा 2014 से बह रही है, उसमें महामानव के आशीर्वाद से बहुत सारे लोग साहसी बने हैं, जिन्होंने बहादुरी की कई कई मिसालें कायम की हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने इसी बहादुरी से एप्स्टीन फाइल में अपने नाम आने की जिम्मेदारी का सामना किया है। उन्हें बधाई देनी चाहिए। एक कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम मैं नहीं लूंगा, उसका नाम भी है, वो अभी अरेस्टेड क्यों नहीं है? अरे भाई, दैट इंडस्ट्रियलिस्ट हैज टू फेस्ड इश्यूज हियर। बहुत सारे लोग जिनमें राहुल गांधी भी शामिल हैं, वो तो मौका देख ही रहे थे कि एप्स्टाइन फाइल में नाम आने पर महामानव हरदीप सिंह पुरी व अन्य लोग शर्मिंदा होंगे, उनको अपनी सफाई देनी पड़ेगी, उनके खिलाफ करप्शन की जांच चलानी पड़ेगी। लेकिन अपने नैतिक साहस और नैतिक बहादुरी के बल पर महामानव ने और हरदीप सिंह पुरी ने देश की जनता और खास तौर पर राहुल गांधी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। वो शर्मिंदा नहीं हुए, उन्होंने नैतिक साहस के साथ बयान दिया, कम से कम हरदीप सिंह पुरी ने तो दिया। इफ दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज व्हाट दे कॉल हरदीप पुरी's नेम अपीयर्स इन द एप्स्टाइन फाइल। ये नेम 2 पेजेस। हरदीप सिंह पुरी ने न सिर्फ अपनी नैतिक बहादुरी का परिचय दिया है, बल्कि उन्होंने महामानव के लिए रास्ता भी साफ कर दिया। उन्होंने एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसके निशान दूर तक और देर तक दिखाई देंगे। अब अगर हमारे देश में किसी का भी नाम एप्स्टाइन फाइल में आएगा तो उससे यही अपेक्षा की जाएगी कि वो इसी तरह की बहादुरी का, नैतिक साहस का परिचय देते हुए कह दे कि हां, मैं मिला था एप्स्टाइन से, हां, मिला था मैं एक बाल बलात्कारी से, हां, मिला था मैं एक बच्चों का यौन शोषण करने वाले व्यक्ति से, लेकिन उससे मेरा रिश्ता सिर्फ कारोबारी था। The Epstein files are about charges that he had an island where he used to take people to indulge their sexual fantasies, charges of pedophilia, and there are victims of this. Those victims have brought cases against the people in authority. My interaction has got nothing to do with that. अच्छा, यहां मैं ये भी जोड़ दूं कि देखा जाए तो महामानव के परम मित्र यानी डियर फ्रेंड डोलांड का रिश्ता भी एप्स्टाइन से महज कारोबारी ही था। और कारोबार दोस्तों, कारोबार होता है, पेशा पेशा होता है। इसलिए डोलांड, महामानव और हरदीप सिंह पुरी समेत कई कारोबारी लोगों का नाम एप्स्टाइन फाइल में शामिल है। दोस्तों, अब हम विश्व गुरु हैं। अब हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि महामानव ने एप्स्टाइन से सलाहें ली थी या नहीं ली थी, या कि हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने किसी जमाने में एक बाल बलात्कारी की मदद की थी, उससे कारोबारी बातचीत की थी। राहुल गांधी और उनके जैसे लोग क्या जाने कि कारोबार के लिए क्या क्या करना पड़ता है। आप अनिल अंबानी से पूछो, महामानव के लिए नेगोशिएट करने के लिए एप्स्टाइन जैसे लोगों के साथ क्या क्या करना पड़ा था। लेकिन अब हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी की सफाई जो सामने आई है, इससे सब कुछ साफ हो गया है। और अपनी इसी नैतिकता और बहादुरी के बल पर हम दुनिया के अन्य बलात्कारियों से भी कारोबारी रिश्ते बनाएंगे। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, इसी बहादुरी के दम पर, इसी नैतिक साहस के दम पर हम आगे बढ़ते जाएंगे। और थोड़े ही दिनों की बात है दोस्तों,
हम विश्व गुरु बन जाएंगे। बाकी चाचा जो थे हमारे गालिब, मरने के बाद भी वो शेर कहते थे। जी हां, चचा गालिब ने मरने के बाद एक ताजा ताजा शेर लिखा है, इसी नैतिक बहादुरी के लिए लिखा है, आप भी मुलाहिजा फरमाइए। फिर उनसे मिला मैं जो बलात्कारी था, फिर उनसे मिला मैं जो बलात्कारी था, मंत्री नहीं था मैं बस एक दरबारी था, उनके गुनाह का मैं शरीक नहीं था, मेरा तो उनसे नाता सिर्फ कारोबारी था, मेरा तो उनसे नाता सिर्फ कारोबारी था। चचा का कहने का मतलब था कि अगर कारोबारी हो तो रिश्ता बलात्कारी के साथ होने में ही नैतिक बहादुरी होती है। और महामानव के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी इस बात की जीती जागती मिसाल हैं। बाकी आपकी अपनी मर्जी। नमस्कार।